आखिर जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को एलर्जी क्यों? गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। टाइम्स के सभी दर्शकों का खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल में ममता बनर्जी की जय श्री राम के नारे से आपा खोने की। दरअसल पिछले शनिवार कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर पीएम मोदी के सामने दर्शकों ने जय श्री राम का उद्घोष किया, जिससे नाराज होकर ममता दीदी ने बोलने से मना कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ममता बनर्जी चुनाव के पहले इतना बौखलाई क्यों हैं? क्या बीजेपी जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए कर रही है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद पूनावाला और वरिष्ठ पत्रकार कुमार शक्तिशेखर। तो शहजाद, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आखिर ममता बनर्जी क्यों इस तरह से बौखला गई हैं जय श्री राम के नारे से? आखिर उनको ऐसी क्या एलर्जी है? देखिए, कुछ विरोधी तो कह रहे हैं कि रावण हमेशा राम के नाम से घबराता है, पर मैं ये नहीं कहना चाहूंगा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये कहना सही नहीं। आपने कह दिया। नहीं, मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। पर हाँ, ये जरूर बात है कि जो माँ माटी मानुष के मैंडेट से आई थी ममता बनर्जी, अब राजनीतिक विरोधियों का ये कहना बिल्कुल जायज होगा कि वो माँ माटी मानुष मुस्लिम और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर आकर सीमित हो चुकी है। क्योंकि चुनाव से पहले जो बंगाल में वैसे तो 27% कहा जाता है मुस्लिम वोट बैंक, पर है तो 35%। तो उसके लिए आप देखेंगे लगातार कल्याण बनर्जी का आपने बयान देखा होगा श्री राम के बारे में। लगातार जो बंगाल में एक स्थिति बनी हुई है जहाँ पर इमामों को भत्ता दिया जाता है, मुहर्रम के ताजिए तो निकल जाते हैं, पर दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय रोक लगा दी जाती है। रामधेनु को, जिसको रेनबो कहते हैं, उसको रंगधेनु कर दिया जाता है। तो लगातार एक एंटी हिंदू और हिंदू फोबिक माइंडसेट लेकर शायद मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ही उनको ये खींच महसूस हुई। और वैसे भी इस देश के राजनीतिक विपक्ष में जय श्री राम की प्रथा जय श्री राम से ज्यादा बुलंद है। अच्छा शहजाद, लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सोचने वाली है, जय श्री राम का विरोध करके ये मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे कर रही है? ये इस तरीके से, वैसे उधर नारे जो लगे थे, कुछ लोग कहते हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम के भी नारे लगे थे। नहीं, इसके पहले भी एक घटना रही है जिसमें इन्होंने 10 लोगों को अरेस्ट कराया था और काफिला रोका था। दरअसल जो पूरी की पूरी तथाकथित सेकुलर लॉबी की पॉलिटिक्स रही है, वो केवल और केवल हिंदुओं का डर दिखाकर या बीजेपी आरएसएस का डर दिखाकर मुसलमानों को एक करने वाली रही है। और इसीलिए अब जो जय श्री राम के जैसे पवित्र नारे को, जो मैं भी उच्चारता हूँ, और जो नारा आज का नहीं है, श्री राम तो उनकी श्री राम की तो मतलब वो तो दुनिया के शुरुआत से है, तो ये नारा तो तब से है। और अगर आप देखें तो वही जो लोग हैं जिनको जय श्री राम के नारे से दिक्कत होती है, वो वंदे मातरम पर भी दिक्कत करते हैं। भारत माता की जय नारे में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि नारे को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जय श्री राम युद्ध घोष है, ये कुछ बौद्धिक जीवियों ने कहा था, ये भी कहा था हिंदू टेरर होता है, भगवा आतंकी होता है। तो ये बार बार हिंदू आपको मारेगा और हम आपको बचाएंगे, इस वाली राजनीति के मोड में ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे पर आपत्ति दर्ज की है। अच्छा कुमार, एक चीज अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बंगाल की जो स्थिति है उसमें ममता बनर्जी का इस तरह से रिएक्ट करना वहां के वोटों को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? देखिए, ममता बनर्जी ने जो किया उस दिन, नहीं वो पहले भी कर रही है। हाँ, नहीं, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए कर रहा हूँ कि वो जगह नहीं थी कि वहां पे जय श्री राम के नारे लगे। नहीं, सड़क पे तो लग सकते हैं। नहीं, सड़क नहीं, वो सड़क नहीं थी। नहीं, वो सड़क नहीं, वो ऑफिशियल फंक्शन था, गवर्नमेंट का फंक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन था, और उसमें शी वाज एन इनवाइटी, शी वाज अ गेस्ट, ममता बनर्जी। एक मिनट, है ना। वहां पे जो लोग थे, वहां पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वहां पे जय श्री राम के नारे लगते। वहां पे हो रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करा था। उन्होंने तो आज तक कभी जय श्री राम नहीं कहा था नेताजी ने। अगर उनको सबसे बड़ा ट्रिब्यूट ये होता, अगर वहां के लोग नारे लगाते जय हिंद,
है ना, या आईएनए की जाए, इस उस या सुभाष चंद्र बोस की जाए, लेकिन तब उनको या किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन जय श्री राम का लगा, वो मतलब एक तरह से उनको इंसल्ट किया जा रहा था। ये बात तो सही है। नहीं, कुमार एक चीज, एक जो आम जनता होती है वो जिस तरह से आप इसको एनालिसिस कर रहे हैं वैसे नहीं करती है। उसने जोश में या जैसे भी करके, वो नारा इतना बड़ा नहीं था जितना उसका रिएक्शन बड़ा था। नहीं, देखिए, अब आप उसको प्लानिंग कह सकते, आप तो नहीं, हम आप तो नहीं जान रहे हैं। हाँ। कि वो स्पॉन्टेनियस था, हो सकता है वो प्लान था, क्योंकि वो बीजेपी के ही लोग थे और वहां पे मेजॉरिटी डोमिनेंस वहां बीजेपी के लोगों की ही थी, और वो एकदम प्लान्ड, मैं तो कह सकता हूं कि प्लान्ड भी हो सकता है। लेकिन क्या आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि एक चीज देखिए कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है आस्था से, हाँ। तो उसको भी कहा जाता है कि बीजेपी का, मतलब कि ये कह रहे हैं हाँ। कि टीएमसी और बाकी दलों का राम में विश्वास नहीं है, हाँ। इसीलिए तो उन्होंने हलफनामा दिया था कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर मैं एक चीज बता रहा हूं, रेलेवेंस नहीं था मेरा, रेलेवेंस, अच्छा रेलेवेंस की बात, पर मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, मजेदार वीडियो है। सरकारी कार्यक्रम में ऐसे नारे लगाना कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, तथाकथित सेकुलरवादियों को। अब ये देखिए ममता बनर्जी का वीडियो है सरकारी प्रोग्राम। कुमार, ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल प्रोग्राम में, और मोहतरमा तो मुख्यमंत्री तो रही है ना 2011 स्टेट गवर्नमेंट का। तो एक सेकंड, मेरा ये कहना है, अफजल हम शर्मिंदा है अगर जेएनयू में लग जाए तो वो तो सेकुलर नारा कहा जाता है। हाँ। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, तो वो भी कम्युनल नहीं कहलाता। पर अगर कोई हिंदू जय श्री राम कहता है तो उसको पॉलिटिकल और कम्युनल कहा। ये बात सही है कि अगर कुमार तो डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। कुमार, एक जो मेरा सवाल है सबसे बड़ा जो है, अगर ममता बनर्जी इस मामले पे इतना रिएक्ट नहीं करती तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी शायद। उन्होंने इसको बड़ा बना दिया और इतना बड़ा कोई उद्घोष भी नहीं हो रहा था, इक्का दुक्का आवाजें आई थी, लेकिन उसमें उन्होंने रिएक्ट ज्यादा किया। क्या ये राजनीति या ये इनका रिएक्शन कहीं उनके वोट को कंसोलिडेट करने के लिए ये कर रही हैं? एग्जैक्टली, मैं यही कहने जा रहा था कि शी इज केटरिंग टू हर वोट बैंक। उनका वोट बैंक जो उन्होंने सुनाया वो वही है, मुस्लिम्स हैं, 30% मुस्लिम्स हैं, जो कि उनका एकदम सॉलिड वोट बैंक है बीजेपी। करीब 100 सीटें मुस्लिम वोट से इन्फ्लुएंस होती हैं, 33%। वो उनका वोट बैंक है, प्लस टीएमसी का अपना कार्डर है, इट इज आल्सो अ कार्डर बेस्ड पार्टी। शी इज प्लेइंग टू द गैलरीज, शी इज अपना जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट कर रही है, उसको सॉलिडिफाई कर रही है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि इसका लाभ कहीं ओवैसी की एआईएम को ना मिल जाए। अगर अब ये अलग फैक्टर है। अब ओवैसी देखिए बिहार में क्लिक कर गए, उत्तर प्रदेश में वो ट्राई कर रहे हैं, यहां तक कि अभी डीएमके के साथ मिलने की कोशिश करके वो तमिलनाडु जाके वहां भी इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सक्सेसफुल हो गया थोड़ा बहुत टू एन एक्सटेंट, यूपी में बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये पोलराइज करने की कोशिश कर रही है उसका लाभ एआईएम को ना मिल जाए। वो उसकी चिंता छोड़ दीजिए अनुराग जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स केवल और केवल हिंदू विरोध पर सिमट गई है? मेरा व्यापक सवाल ये है कि क्या मैं अगर हिंदू को गाली दूं, मैं हिंदू को अपमानित करूं, उसके नारे को युद्ध घोष कहूं और उसके नारे कहीं लग जाते तो उसको राजनीतिक कहकर मैं श्री राम का गुणगान तो मेरा हुआ अपमान, ऐसी मानसिकता मेरी अगर हो जाए तो क्या एंटी हिंदू पॉलिटिक्स इज इक्वल टू सेकुलरिज्म? और यही तो तुष्टिकरण की राजनीति है जिसके चलते बीजेपी जगह जगह अपना कमल खिला रही, क्योंकि कांग्रेस से लेकर बंगाल टीएमसी तक वो उनका क्या है, अरे ये हिंदू आतंकवादी है, भगवा आतंकवादी है, राम मंदिर से क्या होगा, अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, अरे हिंदू ये है। तो ये जो राजनीति है ना हिंदू विरोधी मानसिकता वाली, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ले डूबेगी, ये मेरा अनुमान है। अच्छा शहजाद, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी रिएक्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं उनको अपनी जमीन खिसकती दिख रही है? ये तो, और ये एक संकेत नहीं है, ये तो आखिरी संकेत है। इसके पहले आप देखिए सौगता रॉय का बयान है, बड़े मंझे हुए खिलाड़ी, वो कह रहे हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस को तय करना होगा कि आज वो भाजपा के विरोध में हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे। ये बताता है डेस्परेशन। देखिए टीएमसी का हर एक नेता छिटक कर जा रहा है, हर दूसरे दिन एक खबर आती है राजीव बनर्जी ने अब इस्तीफा दे दिया है, इसके अलावा सोमेंदु के भाई और शुभेंदु अधिकारी खुद चले गए हैं, उसके अलावा दालमिया जी को तो निकाल ही दिया है, पर एक के बाद एक बड़े टीएमसी के, यहां तक मनीरुल इस्लाम एक मुसलमान विधायक टीएमसी का, वो भी छोड़कर भाजपा चला गया। तो एक तो संकेत ये होता है ना, जिस अगर रूलिंग पार्टी से छोड़कर ऑपोजिशन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऑपोजिशन सत्ता में आ रही है या सत्ता के करीब है। और बीजेपी कहां थी साहब के पास डेटा है पूरा,
2012 तक बीजेपी बंगाल के मानचित्र पर थी ही नहीं, और 2019 आते आते 40% वोट शायद, 18 लोकसभा सीटें। तो शेखर, आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी क्या श्री राम के नारे का या जय श्री राम का इस्तेमाल करके वहां पे कमल खिला सकती है? थोड़ा बहुत चांसेस तो है। मतलब बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो है कि सेंटर के जो प्रोग्राम के प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट पॉलिसीज प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हाईलाइट करती है कि हम ये कर, अब वो जायज भी है, बहुत सारे जो उज्ज्वला योजना और ये सब जो योजना है, टॉयलेट मतलब गरीब को जो जोड़ना, गरीब को। और उसमें आप देख लीजिए मुस्लिम्स भी है, नरेंद्र मोदी ने भी कहा था साइलेंट वोटर्स, तो आप टोटल 30-35% मुस्लिम्स को आप नहीं कह सकते हैं कि वो पूरे के पूरे वो टीएमसी के हैं, लेकिन जो इतिहास बीजेपी के भी हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी उसके बाद क्या करती है कि पोलराइज करती है वोट्स। मोदी उनका एक चेहरा है ही, फेस है ही। मोदी आएंगे, जब भाषण शुरू करेंगे, लास्ट में जब वो उनका जब एक प्रो हिंदू वाला जब ट्विस्ट आता है, वो गुगली फेंकते हैं, उसमें मतलब वोट सिमट जाएगा। लेकिन शहजाद, वही एक सवाल आता है। शहजाद, एक सवाल, जब ममता बनर्जी का जो आपने वीडियो दिखाया, उस पे किसी ने सवाल नहीं उठाए। अगर नरेंद्र मोदी कोई आम भी बात करें या जय श्री राम भी बोल दें तो उसको प्रो हिंदू ट्विस्ट कहा जाता है। ऐसा क्यों? दोहरी मानसिकता क्यों है? इस देश के राजनीतिक विश्लेषकों ने इसी तरीके का विश्लेषण किया पिछले 60 सालों में कि अगर मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं तो मैं सांप्रदायिक हूं, और अगर कोई हिंदू है पर केवल अपने मुसलमान वोट बटोरने के लिए वो जाकर इफ्तार टोपी पहन ले, टोपी पहनाए सेकुलरिज्म की सबको, उसके वोट बैंक को, तो वो बड़ा सेकुलर है। देखिए, यही राजनीति का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अब ममता बनर्जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने कटिहार में, बिहार में कहा था, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में कहा था, अरे 80-90% मुसलमानों हमें वोट कर दो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। कमलनाथ का बयान था। बंद कमरे में जो जनेऊ पहनते बाहर कोट लगाकर, वो बंद कमरे में कहते हम तो मुसलमानों की पार्टी है, राहुल गांधी ने कहा था। तो तब वो कहे तो उनको कभी नहीं कहा जाता कि आप तो देखिए किस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जो हिंदू है वो जय श्री राम कह दे, या कोई हिंदू जय श्री राम कह दे, तो उनको आप कहेंगे हिंदुत्व वाली राजनीति है। और मैं कहता हूं क्या गलत है हिंदुत्व की राजनीति में? अगर 30% वोट बैंक का है तो आज यहां पर 70% वोट बैंक भी तो भारत का ही नागरिक है। आप कहेंगे बांग्लादेशी रोहिंग्यों को हटाएंगे तो सिविल वॉर हो जाएगा बंगाल में, तो बाकी के जो 70% भारतीय हैं उनके लिए क्या बंगाल के संसाधन नहीं है? प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का होता है, तो ये कहना सेकुलरिज्म। तो ये इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अब अजमल साहब का बयान देखिए, अब असम में भी चुनाव हो रहा है। अजमल साहब कांग्रेस के एलाय है, वो कहते हैं बीजेपी आएगी तो 3500 मॉस्क को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, अजान लगाने की परमिशन नहीं होगी मुसलमानों को। अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? अगर आप कहते हैं बीजेपी कॉम्युनल है, और मान लेते हैं बीजेपी बड़ी कॉम्युनल पार्टी है, तो अजमल साहब बड़े सेकुलर है। हाँ। अच्छा शहजाद, इस अगर आप वीडियो को, शनिवार वाले वीडियो को देखें, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि या तो ममता बनर्जी ने इस नारे को मिसयूज करके अपने वोट बैंक को एड्रेस किया, या वो अपना मानसिक जो एक संतुलन है उस पे उनका काबू नहीं है? नहीं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट कतई ही नहीं देता। ममता बनर्जी वो 2011 से मुख्यमंत्री है, और राजनीति में कोई भूल चूक या आपा होने से कुछ नहीं होता। हाँ। मैं तो कहता हूं ये बहुत ही पॉलिटिकली कैलकुलेटेड, वेल डिजाइंड मूव था, और उन्होंने अपना संदेश भिजवाया है। उनके 27% प्लस जो बाहर के अवैध कई सारे लोग, अब उनके भी नाम आ जाएंगे वोटर लिस्ट में, उनको उन्होंने संदेश दिया है कि जब तक मैं हूं तब तक जय श्री राम लगना मुमकिन नहीं है। इस तरीके का आकलन कुछ लोग कर रहे हैं, मैं नहीं। ऐसे बीजेपी के लिए मैं ये कह दूं कि काफी, अभी जो पिछला क्वेश्चन था आपका, बीजेपी के लिए कितना आसान है या मुश्किल है, बीजेपी को लास्ट असेंबली इलेक्शंस में 2016 में मात्र 10% वोट्स आए थे, और टीएमसी को 45% वोट शेयर टीएमसी का, और यहाँ तक कि सीपीएम को 20%, और कांग्रेस भी आगे थी, कांग्रेस को भी 12% था। तो बीजेपी के आगे अभी 3 पार्टीज हैं। तो टीएमसी को 45 से नीचे आना, उसके लिए भी बहुत उसको मेहनत करनी पड़ेगी नीचे आने के लिए, ठीक है। और बीजेपी को 10 से मतलब मिनिमम 30% तो आना ही पड़ेगा जीतने के लिए। तो ये लड़ाई बीजेपी को के 10% से 20%, मतलब वो 20% गैप कवर करना है, और टीएमसी का 45 से कम होके 30% के आसपास आना है, तभी कुछ
कुमार मुझे भी ऐसा लगता है, ऐसा शहजाद भी कह रहे हैं, ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव था अपने वोटर को। कैलकुलेशन बताऊं, हाँ। अब ममता बनर्जी अपनी पुरानी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रही। हाँ। वो वहां से इसलिए शिफ्ट कर रही है क्योंकि वहां पर हिंदू वोट ज्यादा है, ये आकलन कर रहे हैं कुछ लोग। और नंदीग्राम में क्योंकि उनको लगता है कि हालांकि वहां पे शुवेंदु है, पर शुवेंदु को चैलेंज देने के नाम पर वो नंदीग्राम इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उनके लिए वो सीट ज्यादा सेफ है। क्योंकि लोकसभा की भी अगर हम तुलना करें तो बीजेपी ने वहां की विधानसभा में लीड ली थी 176 वोटों की, और जो 2011 वाला मार्जिन था ममता बनर्जी का, 2016 आते आते 29% से घटा था उनकी सीट में। तो उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति है, इसका फायदा अपनी सीट में नहीं होगा, तो वो कहीं और शिफ्ट कर नहीं। तो लेकिन नंदीग्राम वाला शी हैज प्लेड अ मेजर गैम्बल, वो इतना आसान नहीं है। जैसे वो राहुल गांधी टाइप का नहीं है कि वायनाड चले गए, जहां पे है ना कि हमेशा एक चीज कुमार शहजाद, एक चीज स्पष्ट है कि इस बार के विधानसभा में ममता बनर्जी के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं है। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।